Hello everyone, so welcome back. So today's our topic is measures of dispersion. So we will discuss this. First, what is dispersion? Yeah, what do you mean by dispersion? Basically, dispersion are the averages और वी कैन से द मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. हमने पढ़ा था कि मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो हमें एक आइडिया देता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. बट अगर मतलब जो मेज़र ऑफ हमारा सेंट्रल टेंडेंसी था वो अगर मान लो चलो हमें एक ऑब्जर्वेशंस दे रखी है वो हमारे लिए इनफ नहीं था पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए. सो हम आगे हम डिस्पर्जन को यूज़ किस लिए करेंगे वो अभी हम देखेंगे. ठीक है. So average is not the complete no will not give the complete idea about the distribution. सो अब मैंने यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जैसे 7, 8, 10, 11 देन 3, 6. यहाँ पर मैंने 3 डाटा सीरीज़ लिए है. तो इन तीनों में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट जो हमारा है 7, 8, 10, 11. जब हम इसका मीन निकालेंगे तो हमारा 9 आएगा. देन सेकंड सीरीज़ का अगर हम मीन निकालेंगे वो भी हमारा 9 आएगा. एंड अगर इस वाली सीरीज़ का हम मीन निकालेंगे तो ये भी हमारा 9 आएगा. तो इससे हम अब इससे हमें पता तो ये तो पता नहीं लग रहा कि इसके आगे की वैल्यूज़ क्या है. इससे अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मीन तो हमारा सेम आ रहा है तो इससे हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते. तो जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है दैट विल बी inadequate to give us the complete data of the distribution. इसीलिए हम डिस्पर्जन को हम यूज़ करेंगे डिस्पर्जन के मेज़र को. ठीक है. तो बेसिकली डिस्पर्जन का मीनिंग होता है स्कैटर्डनेस. ओके. स्कैटर्डनेस मीन्स कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक कितने पॉइंट्स पे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हमारा मेज़र ऑफ डिस्पर्जन हमें देता है. ठीक है. And dispersion gives us an idea about the homogeneity and heterogeneity of the distribution. Basically यहाँ पर homogeneity और heterogeneity क्या होता है हमें पता है. homogeneous का मीनिंग होता है जिसमें हमारे सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ग्रुप्स जो हम बनाते हैं उनको हम homogeneous बोलते हैं. heterogeneity में हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इनका क्या मतलब है. एक सीरीज़ को हम ज़्यादा होमोजीनियस तब कहेंगे जब वो मतलब होमोजीनियस के यहाँ पे मीन्स है लेस डिस्पर्स्ड होगी या लेस स्कैटर्ड होगी. अब जैसे हमारे पास ये सीरीज़ थी फर्स्ट 7, 8, 10, 11. तो यहाँ पे जो हमने नंबर जो हमने डाटा ले रखा है कितना क्लोजली है. तो यहाँ पर क्या है जो हमारी सीरीज़ फर्स्ट है वो ज़्यादा होमोजीनियस है मतलब लेस डिस्पर्स्ड है किन सीरीज़ से सेकेंड और थर्ड से. तो हम बोल सकते हैं जो हमारी थर्ड वाली सीरीज़ है वो ज़्यादा हेट्रोजीनियस होगी मतलब मोर स्कैटर्ड है ये. अब देखो इसमें मीन तो सेम आ रहा था बट जब हम इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम ड्रॉ करेंगे तो थर्ड सीरीज़ का हमारा ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये स्कैटर डाटा है. ठीक है. तो इसका मतलब ये था. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है एक आइडियल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की. वो क्या क्या है. फर्स्ट है इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड मतलब इसका हमारा एक प्रॉपर कंक्लूजन आएगा. देन सेकंड इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस and it is amendable to further mathematical treatment. Then it should be affected as little as possible by fluctuations of sampling. Fluctuations of sampling basically meaning होता है कि मान लो तुमने कोई डाटा लिया. ठीक है. उस पर तुमने कुछ रिसर्च करी उसका तुम्हारा जो भी कंक्लूजन आ रहा है जो भी तुमने निकाली है कोई वो हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है. अब मान लो उसी डाटा मतलब उसी चीज़ के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अगर हम दूसरा सैम्पल लेते हैं और उस पर हम रिसर्च करते हैं तो उसमें अगर हमारी वैल्यू चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग. तो ये बहुत ही कम इफेक्ट होता है इससे. ठीक है. देन हमारे देर आर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दैट आर रेंज द क्वार्टाइल डेविएशन द मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो हम एक एक करके इन चारों को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ रेंज. बेसिकली रेंज जो है हमारा डिफरेंस होता है दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन में जो होती है मीन्स लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. सो रेंज इज सिंपलेस्ट बट अ क्रूड मेजर ऑफ डिस्पर्जन. अब ये रेंज की एक डीमेरिट होती है कि अब इसमें हम लार्जेस्ट वैल्यू लेते हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं. इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या वैल्यूज़ है. अब जैसे मान लो एक मतलब एक डाटा सीरीज़ तुमने ली कोई उसकी फ़र्स्ट वैल्यू 10 है
लास्ट की वैल्यू 30 है, तो तुम इसकी जब रेंज निकालोगे तो 30 माइनस 10 20 आ जाएगी। बट अगर मान लो मैं ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज़ कर देती हूँ, बीच में जो ऑब्जर्वेशन है वो देखी नहीं हमने, अगर मान लो फर्स्ट 10 रखी, लास्ट मैंने 40 कर दी, 50 कर दी, तो हमारी रेंज इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसकी एक डीमेरिट है, फ्लक्चुएशन की वजह से आ जाती है। देन हमारा आता है सेकंड, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू हाफ Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल्स हमने पढ़े थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, ये वही है। Q1 को हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q3 इज आर थर्ड क्वार्टाइल. So quartile deviation is definitely a better measure than the range as it makes use of 50% of data. अब हमारा क्वार्टाइल रेंज से तो बेटर होगा, क्योंकि रेंज में हमारा सिर्फ वो लास्ट टर्म ले रहा था और फर्स्ट टर्म ले रहा था। क्वार्टाइल डेविएशन हमारा 50% डाटा यूज़ कर देता है, बट ये लास्ट का 50% इग्नोर करता है, तो इसको भी हम एक रिलायबल मेजर नहीं मान सकते, तो ये इसकी डीमेरिट है। देन हमारा आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, इफ़ एक्स आई एफ आई इज़ 1 to n इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन मीन डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ए यूजुअली मीन मीडियन और मॉड इज़ गिवन बाय। इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें डेविएशंस आती है तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीन डेविएशन का, 1/N सिग्मा आई एफ आई मॉड एक्स आई माइनस ए, वेयर सिग्मा एफ आई इज़ n, that is total number of frequencies, and xi is our ith ऑब्जर्वेशन जो हमें सीरीज़ में गिवन होगी। ए हम यहाँ पर एज्यूम मीन लेते हैं, और यू कैन से जो xi माइनस ए मोड में हमने रिप्रेजेंट किया उसको हम मॉड्यूलस बोल सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन। ओके, सिंस मीन डेविएशन इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, अब हम मीन जब निकालते हैं तो वो सारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्जन देन रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। बट यहाँ पर जब हम एक्स आई माइनस ए मोड में ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा है, ठीक है, इट इज़ इग्नोरिंग द साइंस ऑफ द डेविएशंस विच क्रिएट आर्टिफिशियल रेंडर इज़ यूजलेस फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो ये भी एक इसके डीमेरिट हो जाती है। देन हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यूजुअली डिनोटेड बाय सिग्मा सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ गिवन वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका था, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था। पूरा फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या था हमारा अर्थमेटिक मीन का, 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर ए हमने जो एक्स बार लिया है यहाँ पर वो है हमारा मीन, एक्स आई ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा एफ आई टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज, 1/n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका स्क्वायर रूट हम करते हैं तो उससे हमारा फाइंड आउट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर नीचे लिखा भी है जो मैंने भी बोला, एक्स बार इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा एफ आई इज n मीन्स टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन इट ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ इग्नोरिंग द साइंस इन द मीन डेविएशन। जो मीन डेविएशन में साइन हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे थे, ये उस ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। सो इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड लीस्ट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। जो पहले वाले थे फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें इतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देन अगर हमारा एक चीज़ हो रहा है, हमारा सिग्मा जो था सिग्मा √1/n, तो अगर उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएंस, जो ये टर्म लिखी हुई है, ठीक है। देन रूट मीन स्क्वायर डेविएशन डिनोटेड, रूट मीन स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एस से, जो हमारा है एस इक्वल्स टू 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस अज्यूम मीन का होल स्क्वायर, इट इज़ कॉल्ड मीन स्क्वायर डेविएशन। अब रिलेशनशिप क्या होता है सिग्मा और एस में, वो हमारा ये एक फॉर्मूला है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लेंगे, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। देन तो यहाँ से क्या चीज़ प्रूफ होती है कि वेरिएंस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन।
जो हमने फॉर्मूले में ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। देन एक और फॉर्मूला होता है जो हम वेरिएंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये तो था ही। इसको जो हमने वहाँ पर ए यूज़ किया था आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए, उसकी जगह हम एक्स बार भी यूज़ कर सकते। एक्स बार क्या है, हमारा अर्थमेटिक मीन है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर का 1/n सिग्मा आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और हम वेरिएंस ऑफ एक्स को डिनोट कर सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर से। सिग्मा हमारा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस से क्या था, अगर वेरिएंस ऑफ एक्स पूछे तो हम इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट कर देंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, इससे हम समझेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें 542 मेंबर्स का एक डाटा गिवन है, एज दे रखी है, क्लास इंटरवल्स के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। सॉरी। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी क्या होगा हमारा, एक्स माइनस ए बाय एच, हमने इसको टर्म ले लिया। एक्स हमारी है जो हमें जो डाटा सेट जो मिड वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हमारी है। हम मिड वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। हमें क्या गिवन था, क्लास इंटरवल गिवन था, एक्स हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देन इस मिड वैल्यू में जो बीच की, हम या तो 55 ले लो, ठीक है। हाँ, इसमें हम 55 ले सकते हो, ऊपर से 3 एक्सक्लूड कर दो, नीचे से 3 एक्सक्लूड कर दो, तो उसको हम एक मीन, एक टाइप से हम आर्बिट्रेरी वैल्यू बोल सकते हैं। हम एक एज्यूम्ड मीन हम ले लेंगे 55 को। एच जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज़ 10। तो एक्स माइनस 55/10 जब करेंगे हमारा वो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी, ठीक है। देन यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज हमें गिवन है, डी की वैल्यू हमने निकालती, तो डी डेविएशन की वैल्यू आएंगी -3 -2 1 0 1 2 3। एफ हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, तो हमने एफ डी कैलकुलेट कर लिया, एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया एंड इनका सम निकाल दिया, ठीक है। फिर फॉर्मूला हमारा जो डायरेक्ट है मीन का, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, ए प्लस एच एफ टी बाई एन, इसमें वैल्यू पुट करी तो इसमें हमारा मीन आ जाएगा। ये एक्यूरेट, मतलब हमारा जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में निकाला था उससे ज़्यादा बेटरली ये हमें एक्यूरेट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। देन हमने निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो डायरेक्ट, इससे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब आता है वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज़। मान लो ये तो हमने सिंगल निकाला था कि एक सीरीज़ दे रखी है उसका हमें निकालना था। अगर मान लो हमारे पास N1 और N2 टू साइजेस दे दिए, ठीक है, किसी भी सीरीज़ के, एंड x1 बार हमारे मेन है, x2 बार हमारा सेकंड मेन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है दो सीरीज़ के। तो देन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ कंबाइंड सीरीज ऑफ साइज N1 प्लस N2 विल बी गिवन बाय, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले हम सिंगल एन था, सिंगल सीरीज़ तो हम N1 लेते थे, अब दो सीरीज़ है तो N1 प्लस N2। यहाँ पर N1 सिग्मा 1 स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस सिग्मा N2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। यहाँ पर D1 D2 क्या है, D1 इज़ x1 बार माइनस एक्स बार एंड D2 इज़ x2 माइनस एक्स बार। एंड एक्स बार हमारा मीन है कंबाइंड सीरीज़ का जो हम निकालते हैं N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। अब जैसे हमें एक ये और एग्जांपल दे रखा है, द फर्स्ट ऑफ द टू सैम्पल्स हैज 100 आइटम्स। हमें इस बार मीन दे रखा है, डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें सेकेंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो हमें सारी चीज़ें इसमें गिवन है, N1 पता है, N2 पता है, सिग्मा 1 पता है, सिग्मा, हम इसमें डायरेक्ट वही फॉर्मूले हैं पुट करके डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएंगी, करके देख लेना, ठीक है। देन हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अब ना हमारे जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो एब्सोल्यूट के अंदर हमारे यही थे रेंज, क्वार्टाइल, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन। अब हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, जो हमारा आएगा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर। रिलेटिवली बेसिक मतलब है रेशियो में, और जो भी कभी भी हम कोई चीज़ रेशियो में निकालते तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट डायमेंशन लेस होता है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का बेसिकली मीनिंग है व्हेन एवर वी वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी, किसी भी दो सीरीज़ की अगर हमें वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना है, which differ widely in their averages or which are measured in different units, we do not merely calculate the measures of dispersion but we can calculate the coefficient of dispersion which are pure numbers independent of the units of measurement। जो बात मैंने अभी बताई
कि डायमेंशनलेस होता है ये। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन को हम कैसे डिफाइन करेंगे अलग अलग मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, वो है पहला है हमारा सी डी बेस्ड अपॉन रेंज, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन रेंज के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी मीन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन में ग्रेटेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इससे हमारा ये आ जाएगा। सेकंड हमारा आएगा बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल डेविएशन, बस इसमें फॉर्मूलेज चेंज हो जाएंगे। क्वार्टाइल डेविएशन में क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। देन मीन डेविएशन का हमारा आ जाएगा फॉर्मूला मीन डेविएशन अपॉन में एवरेज फ्रॉम वेयर इट इज़ कैलकुलेटेड। देन स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, दैट इज सिग्मा अपॉन एक्स बार। Then second term is coefficient of variation. So coefficient of variation is basically the 100 times of the coefficient of dispersion based upon standard deviation, that is known as coefficient of variation. अभी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था सिग्मा अपॉन एस बार, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कैलकुलेट किया था, ओके उसका 100 टाइम्स जब हम करेंगे हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, दैट इज़ 100 इंटू सिग्मा बाय एक्स बार. सो we can say C coefficient of variation is the percentage variation in the mean, standard deviation being considered as the total variation in the mean. Okay, so for comparing the variability of the two series we can conclude that calculate the coefficient of variation for each series, और जिस भी सीरीज़ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उसको हम मोर वेरिएबल बोलेंगे देन द अदर वन, एंड जिस सीरीज़ का हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा उसको हम मोर कंसिस्टेंट बोलेंगे दूसरी सीरीज़ से ज़्यादा, उसको हम होमोजेनियस भी डिफाइन कर सकते हैं. देन आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दिस, हमें क्या दे रखा है, हमें अब जैसे इसका एग्जांपल है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, तो हमें मंथली वेजेस दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि किसका ज़्यादा लार्ज है. तो बेसिकली इसमें हमें N1 पता है, सारी चीज़ें गिवन है, इसमें X1 बार है, N1 है. हम एवरेज निकाल लेंगे पहले, तो इसका टोटल वेजेस पेड अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स. देन हम टोटल वेजेस निकाल लेंगे, इसमें कैलकुलेट कर लेंगे. देन ऐसे फॉर्म ए का निकाला, फॉर्म बी का निकाला, जो भी हमारी वैल्यूज़ आएगी, तो जैसे इसमें हमारी फॉर्म बी की आ रही है ₹1,05,000 और उसकी आ रही है 93,000, तो फॉर्म बी हैज़ लार्जर वेज बिल. देन हमसे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा था इन विच फॉर्म ए और बी इज़ देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्म बी का ज़्यादा आया है, तो क्या होगा, फॉर्म बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी, तो ये हो गया प्रूफ जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था. देन थर्ड पार्ट हमसे पूछा कैलकुलेट द एवरेज मंथली वेज एंड द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी हम आसानी से निकाल देंगे. एवरेज पहले निकाल लिया हमने, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2, सबकी वैल्यूज़ हमें गिवन थी. देन इसका कॉम्बाइंड वेरिएंस भी हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है. N1 पता है, N2 पता है, D1 एंड D2 यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ D1, that is x1 bar minus x bar and d2 x2 bar minus x bar. Then we can put these values in the formula and calculate the combined variance of the series that we have given in the question. So thank you for today. This was a topic. In next video we will discuss the next topic, that is moments. So thank you, like, share and subscribe the channel, and please press the bell icon so that you can get the notifications for the next video. Thank you.